Somebody has suggested me to watch Lost and guess what? I started it. इसके सीजन 1 में टोटल 25 एपिसोड्स हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 5 एपिसोड्स देखे हैं, पर इस वीडियो में मैं इन 5 एपिसोड्स का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर करूंगी। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ये सीरीज किस बारे में है। 50 से 60 लोग एक प्लेन क्रैश की वजह से एक मिस्टीरियस आइलैंड पर फंस जाते हैं और खुद को वो लोग बहुत ही बुरे कंडीशन में पाते हैं। बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत लोग इंजर्ड होते हैं, कुछ लोग खुद को उस प्लेन के कुछ पार्ट्स के नीचे दबे हुए पाते हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और वहाँ पे होपफुली एक डॉक्टर भी था जो इन लोगों की काफी मदद करता है। कैसे भी करके ये लोग खुद को संभालते हैं इस होप में कि जल्द ही वहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम आएगा और इन लोगों को वापस ले जाएगा। पर जैसा कि मैंने बताया, ये एक मिस्टीरियस आइलैंड है, मतलब रेस्क्यू टीम इन्हें खोज तो रही होगी लेकिन शायद कहीं और खुद इन्हें भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं था ये किस आइलैंड पर हैं। तो ऐसे ही इन लोगों का 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन गुजरता जाता है। धीरे धीरे फिर ये लोग खाने पीने तक की समस्या फेस करते हैं और उनका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करते हैं। और इन 50 से 60 लोगों के बीच उस आइलैंड पर कोई और भी है जो अभी तक इनके सामने तो नहीं आया है, पर इनको डराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। मतलब इनको इतना तो आइडिया लग गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि बहुत खतरनाक है और शायद उनको हानि भी पहुंचा सकता है, लेकिन वो कौन है या कैसा है, क्या चीज है, इसका अभी कुछ भी नहीं पता। तो इन सब से इतना तो आइडिया लग जा रहा है कि ये आइलैंड कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, बहुत ही मिस्टीरियस है और शायद आगे और भी मिस्टीरियस चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। इन 5 एपिसोड्स में मुझे सबसे खास जो लगा कि इन कैरेक्टर्स के बारे में हमें इनके फ्लैशबैक्स के थ्रू जानने को मिलता है और कुछ कैरेक्टर्स के फ्लैशबैक्स के थ्रू हमें जो चीजें पता चलती हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब यहाँ से इस सीरीज के हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जिसने ये सीरीज या फिर इस सीरीज के फर्स्ट 5 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि इसके आगे की वीडियो आप ना देखें, क्योंकि शायद इसमें कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो अभी तक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा है वो है लॉक का। शुरू से ही जब ये सब लोग बहुत ही ज्यादा टेंस और परेशान नजर आते हैं कि ये कहाँ आ गए हम, लॉक वहीं बहुत ज्यादा चिल और अनअफेक्टेड नजर आ रहा था। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि इस आदमी में जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है, बट जब ये रिवील हुआ कि आखिरकार वो इतना खुश क्यों है, मतलब इतना ज्यादा चिल क्यों है, इतना अनअफेक्टेड क्यों है उस आइलैंड से, तो सीरियसली वो वाला सीन मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग था और वहां से लॉक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनने लगा। और मुझे लगता है कि लॉक आगे भी हमें कुछ ना कुछ सरप्राइज करने वाला है, क्योंकि आप देखोगे कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि लॉक इज डेड, सीरियसली, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का एंड इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। और जिस वे में वो वापस आया, इट वॉज सो कैजुअल, लेकिन उसने अभी तक ये भी नहीं बताया कि वो बचा कैसे। इतना तो हमें दिखा कि उसने उस अजीब से एंटिटी, जो मिस्टीरियस एंटिटी है, उसे देखा तो जरूर है, या फिर उसने क्या देखा है, पर फिर भी वो बचकर आ गया। तो वहां पे क्या हुआ था वो उसने अभी तक किसी से भी शेयर नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि लॉक को उस आइलैंड के बारे में धीरे धीरे कुछ ज्यादा चीजें समझ आ रही हैं और इसमें हम फ्रॉम के बॉयड को भी देखते हैं। तो यहाँ पे बॉयड जो है बहुत ही ज्यादा यंग है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन जब आप इसकी आवाज सुनोगे तो आपको फ्रॉम की बॉयड की तो जरूर याद आ जाएगी। एंड दिस गर्ल शैनन, इसका कैरेक्टर थोड़ा मीन है पर मुझे ये थोड़ी फनी और क्रेजी लगती है। एंड ऑल्सो चार्ली, ही इज सच अ स्वीट कैरेक्टर, मुझे बहुत सही लगता है कि जैसे ये हर चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। और केट और जैक का कैरेक्टर तो आपको बहुत पसंद आएगा ही। केट जो कि बहुत ही मिस्टीरियस गर्ल लगती है, उसके बारे में उस आदमी ने जैसा कि कहा कि शी इज वेरी डेंजरस, मुझे लगता है कि शी इज नॉट एट ऑल अ बैड पर्सन, क्योंकि आप देखोगे कि उस प्लेन में जब वो आदमी बेहोश हो गया था तो केट ने उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाया था। अगर वो इतनी ही बैड पर्सन होती, ऊपर से वो आदमी उसके पीछे भी पड़ा था, तो वो नहीं करती वैसा। तो शायद उसने अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो आदमी उसके पीछे पड़ा है। लेकिन इज शी अ बैड पर्सन? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसकी वाइब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग लग रही है। और अगर आपने वैम्पायर डायरीज देखी है तो उसमें जो डीमन सैल्वाटोर था वो भी इसमें है। लेट्स सी हाउ हिज कैरेक्टर गोज। तो अभी तक मैंने इसके सिर्फ 5 एपिसोड्स देखे हैं और मुझे देखने में पूरा इंटरेस्ट आ रहा है। अब मुझे जानना है कि वो जो मिस्टीरियस एंटिटी है जो कि किसी को भी मार सकता है, ऊपर से दिख भी नहीं रहा, किसी को नहीं दिख रहा, तो वो क्या चीज है। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा, कई बार तो मुझे लग रहा है कि मैं जाऊं और गूगल पे सर्च कर दूं, बट आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ हियर।
ऊपर से जैक को अपने फादर की भी झलक दिख रही है वहां पे। सो इट इज वेरी क्लियर कि दिस आइलैंड इज वेरी वेरी मिस्टीरियस। और मुझे केट के बारे में भी जानना है कि ऐसा उसने क्या किया था कि वो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ था। मतलब शी सीम्स वेरी नाइस बट मिस्टीरियस, लेकिन मुझे जानना तो है कि क्या कर सकती है वो, ऐसा क्या ही किया होगा उसने। तो ये सब सिर्फ फर्स्ट 5 एपिसोड में हुआ है। अभी इसके टोटल 20 मोर एपिसोड्स हैं, वो भी सिर्फ सीजन 1 में। ऐसे 6 सीजन है शायद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले 5 एपिसोड के बाद मैं फिर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्या क्या हमें आंसर्स मिले हैं, क्या क्या और मिस्ट्री डेवलप हो रही है, क्या क्या शॉकिंग मोमेंट्स थे, उस बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने ये सीरीज देख लिया है तो इसके बारे में कुछ जरूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने नहीं देखा है तो यस यू कैन स्टार्ट, पर इसे बिंज वॉच करने की कोशिश मत करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी सीरीज है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।